तो मैं उस हवाले से मैं ये कह रहा था कि अभी ये जो कंटिन्यू आ रहा था शुरू से, यानी जो इसमें बारीकियां थी मैं उनको उनके हिसाब से चलना चाह रहा था। यानी मैं कह रहा था कि प्रॉपरली मैं ना ये काम शुरू करूँ, क्योंकि मैंने पिछली दफा सर ने करवाया था ना, काफी ज्यादा प्लेटफॉर्म करवाए थे सर ने, ठीक है। तो वो पूरी तरह से उनको कवर अप नहीं कर पा रहा था मैं, यानी वो डिजाइन के हवाले से या बहुत ज्यादा मुश्किलात आ रहे थे मुझे सर को ना तंग करने में शर्मिंदगी हो रही थी कि मैं बार बार सर को ना तंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस हवाले से मैं कह रहा था, मैंने कहा चलो दोबारा कॉल शुरू होगा तो फिर इंशाल्लाह फिर सर से ना तफसील से पूछेंगे, दोबारा वहां पे जाके लाइव क्लास लेंगे तो इंशाल्लाह सारे मसले हल हो जाएंगे। मैंने इस वजह से उसके बाद मैंने अपना कंटिन्यू भी नहीं किया। हाँ नहीं, ये मेरी पहले भी बात हुई थी खालिद साहब से, तो मैंने तब भी यही बताया था कि दोबारा करने का दायरा लॉजिक से नहीं बनता, तो अपना भी आपका दायरा वो और पैसा जाए की बात है। इसलिए मैंने ये कहा था कि जो पिछली रिकॉर्डिंग्स आपके पास हैं उसमें से जो अभी तक बिल्कुल वैलिड है और सब कुछ ठीक है, जिसमें कुछ चेंजिंग नहीं है, वो केडीपी है। केडीपी को देखो, उसकी बहुत डिटेल में मैंने पिछले वाले कोर्स पे तो बहुत डिटेल में मैंने करवाया, तो पहले आपको उसी से सारा समझ आ जाए। ठीक है, बाकी मैंने आपको सबको ही कहा हुआ है कि मैं व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूँ, लेकिन अवेलेबल से मतलब ये होता है ना कि जिस तरह भी आपने बात की, अब इसका तो मैं क्या यानी आगे से रिस्पॉन्ड करूँ ना। अवेलेबल से मतलब ये होता है कि आप काम शुरू करो, मिसाल के तौर पे आप कवर बना रहे हो, अब बनाते हुए दरमियान में आपको कोई मसला आ रहा है, तो आप वो बनाते हुए सोचो कि सर जी इधर मसला आ रहा है, ये मसला मैं कैसे हल करूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा यार अच्छा यार इसमें ये डायमेंशन कर लो, ये डिजाइन ठीक कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ठीक है। इसी तरह जब आप क्रिएटिव काम कर रहे हो, मिसाल के तौर पे अपलोड कर रहे हो, उसमें मसला आ रहा है, टाइटल है, सारा कुछ, तो वो काम जब आप करना शुरू करोगे तो फिर मैं आपको हेल्प आउट करूंगा। अब वो इस तरह आपने लेक्चर भी पूरे नहीं लिए, ठीक है, तो वो आप बता रहे हो ना, तो फिर इस तरह से मुझे भी समझ नहीं आती कि मैं क्या रिस्पॉन्ड करूं, मैं क्या चीज करूं। तो वो ये है कि एक दफा आप शुरू तो करो ना, जो सिर्फ ओबीपी वाले लेक्चर्स हैं वो लो, काम शुरू करो, अपने हाथ से कुछ चीजें बनाना शुरू करो, फिर साथ साथ हाँ जी इधर मुझे मसला आ रहा है, इधर मुझे मसला आ रहा है, फिर ही बात बनेगी, वरना तो इस तरह ही जो है ना सोचो नहीं और नहीं, घुमाते वो बात नहीं है, वो बात नहीं है, मैं आपकी बात पूरी समझ गया। मैंने इंशाल्लाह आपने बहुत समझाया था, मेरे पास आपके सारे लेक्चर अभी भी डाउनलोड पड़े हुए हैं। तो मेरा कहने का बस मकसद यही था कि भी जब आप कह रहे थे कि प्रिंटर्स में अपना प्रॉपरली अकाउंट बनाओ या इस तरह के मामला करो सारे, तो मुझे ना वो प्रिंटर्स पे वो मुझे ठीक तरह से समझ नहीं आ रही थी कि कैसे डिजाइन को अपलोड करूँ, उधर कैसे अपनी वेबसाइट पे लेके आऊँ कस्टमर को या जैसे भी है। तो वो मैं प्रॉपरली मैं यही कह रहा था कि भी अभी आप दोबारा से जब करवाएंगे ना, तो पहले तो आपने करवा चुका होगा, मुझे अब दोबारा इतनी ज्यादा ना जोर नहीं देना पड़ेगा अपने दिमाग पे या मुझे समझने पे। तो वो अभी मैं शुरू कर रहा, तो मैं यही कह रहा था कि भैया अभी प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप वैसे चलूंगा, तो ये इंशाल्लाह जब अब दोबारा कोर्स होगा तो उसमें मेरा सारा कुछ कवर हो जाएगा। चलें फिर दोबारा जब कोर्स होगा वो फिर तब देखी जाएगी। फिलहाल देखना, जैसे आप पिंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, पिंटरेस्ट पे अकाउंट बनाकर कुछ लगाने के लिए आपके पास कुछ चीज भी तो होनी चाहिए। अब जब तो आपने जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे काम शुरू ही नहीं मैंने किया, उस पे डिजाइन कोई प्रोडक्ट सारे लगाई ही बनाए नहीं, हुए तो थे, पिंटरेस्ट पे क्या अपलोड करना वो डिजाइन भी मैंने सारे बनाए हुए थे। दूसरा मैंने सीए फैब्रिका पे भी वो अकाउंट मेरा नहीं ओपन हुआ, मैंने दोबारा जैसे आपने कहा था मैं ट्राई किया था, तो मैंने आपको दोबारा करना मुनासिब नहीं समझा। तो इस वजह से मैं कह रहा था कि कभी हम लाइव बैठेंगे तो फिर वो भी मैं अपना मसला जो भी है अपना लाइव बैठ के एक दो हल करवा लूंगा, तो ये जो कोई बाकी मसले मसाइल है एक दो लाइव बैठ के हल हो जाएंगे। तो मैं इस वजह से ना, मेरी आदत नहीं है कि मैं एक आदमी को तंग करी जाऊँ बार बार। तो है। हाँ नहीं, वो बाकी जो अभी अकाउंट है ना क्रिएटिव फैब्रिका का, वो कुछ लोगों के हुए भी हैं एक्सेप्ट, और काफियों के नहीं हुए, ठीक है। तो उसका इशू वही है कि वो जो एज अ पोर्टफोलियो आप शो करवाते हो ना उनको, उस पे मसला होता है, और वो आपको ईमेल में बता भी देते हैं कि क्या इशू है। जैसे बहुत से लोगों का जो मसला तो है वो ये है कि आपकी जो लिस्टिंग्स हैं उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स है, सबसे बड़ा मसला ये आता है, इंग्लिश की मिस्टेक्स होती है, ठीक है। तो वो तो अब सबसे इजी हल उसका
जब से चैट जीपीटी आया है वो तो अब हल हो जाना चाहिए ना। यानी कि ठीक है, इंग्लिश सबकी इतनी अच्छी नहीं होती, वो कोई मसला नहीं होता। तो आपका जो भी डिजाइन का टाइटल है और जिस बारे में डिजाइन है उसको आप चैट जीपीटी से उसका डिस्क्रिप्शन ले लो, ताकि आपकी इंग्लिश की मिस्टेक्स ना हो। साथ मैंने बताया था कोर्स कराते हुए कि जी ग्रामरली की एक एक्सटेंशन होती है, वो भी फ्री है। तो ये दो चीजें जब आप साथ लेके चलोगे तो आपकी जो इंग्लिश की मिस्टेक्स वाला मसला वो हल हो जाएगा। और फिर दूसरा जो मसला है वो जो कि बहुत ज्यादा लोगों ने किया है मेरे मना करने के बावजूद, वो ये है कि इस तरह के डिजाइन अपलोड किए हैं जिसके अंदर कॉपीराइट और ट्रेडमार्क का मसला होता है। ठीक है, जिस वजह से उनके अकाउंट भी बंद हुए हैं। केडीपी के अकाउंट भी लोगों ने बंद करवाए हैं, क्रिएटिव फैब्रिका का भी बंद करवाए हैं इसी चक्कर में, वो केयरलेसनेस की वजह से। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें होती हैं, इस वजह से अकाउंट अप्रूव नहीं होते, वरना क्रिएटिव फैब्रिका पर सबसे आसान है अकाउंट अप्रूव होना। तो अब सारी वो डिटेल्स मैंने बताई थी, उसका फिर वही तरीका है, जब एक दफा अगर आपका अप्रूव नहीं हो रहा तो वो आपको ये नहीं कहते तो कि आप दोबारा नहीं कर सकते। वो आपको मेरे ख्याल में 1 महीने के बाद या कुछ ज्यादा दिनों के बाद आप दोबारा भी अप्लाई कर सकते हो। तो वो यही है कि अगर एक दफा नहीं हुआ तो आप इतने दिन गुजर गए हुए हैं, तो आप अपना पोर्टफोलियो मिसाल के तौर पर पहले अगर रेड बुलेट पे था तो आप टी पब्लिक पे शो करवा लो। ठीक है, कोई आपके 20-25 डिजाइन लगे हों जिसमें से कोई भी कॉपीराइट वाला ना हो। ठीक है, और उसका मैंने आपको सिंपल सा तरीका बताया था कि जो टेम्पलेट्स होती हैं बनी बनाई, उसी को थोड़ा सा एडिट करके और टेक्स्ट बेस्ड डिजाइन डाल के, जो कि आसान होते हैं। ऐसे डिजाइन जो ऑलरेडी अमेजोन पर रैंक कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया था कि जो एक्सटेंशन हमने यूज की थी कोर्स के अंदर, वो देखने के लिए कि जी कौन सी लिस्टिंग्स जो हैं, कौन से डिजाइन हैं वो सेल हो रहे हैं अमेजोन पर, तो उन्हीं की आप एक वेरिएशन बना के अपलोड करो, क्योंकि वो ऐसे डिजाइन होते हैं जिनका हमें पता है कि वो ऑलरेडी सेल हो रहे हैं। ठीक है, जी। तो वो एक नया पोर्टफोलियो आ जाएगा। ठीक है, और साथ आप जो है ये जो टूल्स हैं चैट जीपीटी और ग्रामरली को इस्तेमाल करके अपनी टाइटल्स और डिस्क्रिप्शन को जो है इंग्लिश के हिसाब से ठीक रखें और फिर अप्लाई करें दोबारा क्रिएटिव फैब्रिका में, तो वो आपको एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, चलो बस ये ठीक दो है। मसले नहीं होने चाहिए, एक इंग्लिश वाला और दूसरा ये कि क्या कहते हैं डिजाइन जो है आपके कोई कॉपीराइट वाले नहीं। तो जी वो मुझे उसमें ये भी मसला आ रहा है ना टी पब्लिक पे कि मुझे पता नहीं चल रहा कि भाई मैंने अपना स्टोर कहाँ से खोलना है। यानी जो मेरे डिजाइन अपलोड हुए हैं वो कहाँ पे हुए हैं, मुझे कम से कम कितने करने चाहिए या उनका क्या क्राइटेरिया, वो मुझे ठीक तरह समझ नहीं आ रहा। वो क्रिएटिव फैब्रिका पे जब तक उन्होंने आपका डिजाइनर अकाउंट ही एक्सेप्ट नहीं किया तो आपका तो स्टोर खुला ही नहीं ना। नहीं वो वो तो तो जब एक्सेप्ट करेंगे उसके बाद दूसरी खुलेगा। जी दूसरी वेबसाइट की बात कर रहा हूँ आपको। कौन सी वाली? तो जिसमें आपने मुझे बताया था कि टी पब्लिक है। रेड बबल की बात कर रहे हैं? नहीं रेड बबल नहीं, दूसरी वेबसाइट जो आपने एक और मुझे बताई थी, टी पब्लिक बताई थी आपने मेरे ख्याल से। अच्छा जी। हाँ तो वो उसमें मैंने डिजाइन अपलोड किए थे मुझे अपना स्टोर ही नहीं मिल रहा था कि कहाँ पे मेरा स्टोर है। तो वहां से कैसे जाके मैं अपना डिजाइन सर्च करूँ या क्या उसका हिसाब किताब है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो इस वजह से मैंने दो ही डिजाइन उस पर अपलोड किए, उससे ज्यादा मैंने अपलोड भी नहीं किया उस पर। कि वो तो अपलोड करते साथ ही आपको नजर आ जाते हैं। वो हो सकता है आपकी कोई वेरिफिकेशन, ईमेल वेरिफिकेशन इस तरह की चीजें रह गई, या तो उनका बाकी जो अकाउंट सेटिंग्स है ना, कि पेमेंट सेटिंग्स आपने डालनी होती हैं, वो सारा को जब तक आप कंप्लीट नहीं करोगे तो वो चीजें उसमें नजर नहीं आती, ये मसला भी। एक और मसला ये होता है कि ई पब्लिक वाले जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो ये भी हो सकता है कि आपने एक दो डिजाइन डाले हों वो उसी बेस पे आपका अकाउंट ही डिलीट कर दिया हो। ई पब्लिक वाले इस मामले में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट, मतलब अगर उन्होंने कोई देखा कि डिजाइन में कोई मसला है, कोई किसी भी तरह का, तो वो उसी वक्त स्टोर भी डिलीट कर देते हैं, ये भी मसला होता है। लेकिन वही बात है कि एक दफा अगर हो भी जाए तो वो आप दोबारा बना सकते हो अपने डिजाइन इंप्रूव करके, दोबारा से डिजाइन करके। और उसकी सबसे अच्छी सोर्स तो क्रिएटिव फैब्रिका ही है। वहाँ से सब्सक्रिप्शन बहुत सस्ती होगी, आपको $4 की सब्सक्रिप्शन मिल रही है आजकल। ठीक है, तो वहाँ से आप design करके और वो अपने तरीके से थोड़ा सा एडिट कर सकते हो। ठीक है सर, तो मैं ना अब ये टी पब्लिक पे शुरू करूँ फिर। यार केडीबी शुरू करो भाई, इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ, जिसने भी शुरू करना है ना, जिसने अभी तक कुछ शुरू नहीं किया वो केडीबी शुरू करे, क्योंकि अमेजोन सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, अभी तक ओपन है। ठीक है, अभी ये उसमें वजह आपको बता देता हूँ। एक मैं जरा ना ये स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको, मैं क्या मसला है।
जी सर, अब आप कर सकते हैं स्क्रीनशॉट। क्या मेरी आ रही है आवाज? जी जी, आ रही है सर। स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर, स्क्रीनशॉट है। तो देखो ये जो है ना, समझ लो कि एक्स्ट्रा अकाउंटिंग मैंने बनाया। इसमें तो क्या ना, अब एक नई चीज आ गई है, कैटेगरी आ गई। ठीक है, ये पहले नहीं होता था, ये अब नई है। तो ई पब्लिक वालों ने अब क्या किया है कि उन्होंने अपने डिजाइन दो कैटेगरी, ठीक है। अच्छा, अब दो तरह के अकाउंट्स हैं, एक ही है अप्रेंटिस अकाउंट, ठीक है, और एक है आर्टिजन अकाउंट, ठीक है। तो नया अकाउंट बनाएगा ना, तो अब होगा ये कि पहले तो था कि ये कैटेगरी नहीं थी, आप अपलोड कर देते थे। मेरी आवाज के पीछे शोर आ रहा है भाई, क्या ठीक आ रही है आवाज? जी सर, परफेक्ट है। अच्छा, ठीक हो गया। तो पहले ये था कि आप बस अपलोड करते थे, और वो जो है कुछ उनकी टारगेट्स होते थे, जैसे कि 20 डिजाइन कम से कम अपलोड हो, आपका कवर फोटो वगैरह लगा हो, और सेटिंग्स हैं पेमेंट्स वगैरह की, वो आप कंप्लीट करते हैं। और अगर आपके डिजाइन अच्छे होते थे तो आपके जो डिजाइन हैं पब्लिक की मार्केट तो आपके डिजाइन की मार्केटिंग भी कर सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो। अब मेरे ख्याल में कोई एक दिन हो गया कि जो रेड बबल है उसकी पब्लिक को बाय करनी। यार ये खालिद भाई को आवाज नहीं आ रही, इसका आप क्या हल करें? यहाँ तो उनकी तरफ से मसला, अगर बाकी सबको आ रही है तो। नहीं सर, मेरी तरफ तो क्लियर है। बाकी अब्दुल्ला, मैं मिसबा, आप में से कंफर्म करने के वॉइस आप लोगों को क्लियर आ रही है? खालिद साहब, अपना ना माइक या इंटरनेट कनेक्शन को जरा दोबारा चेक कीजिएगा। मैं मिसबा कह रही है कट रही। सर अपने जरा माइक वगैरह को देख लीजिएगा, हमारी तरफ से वैसे वॉइस अभी क्लियर थी। अब कुछ बेहतर हुआ है? चलो, या मेरे ख्याल में ठीक हो गई। अच्छा, तो जैसे मैं बता रहा था कि रेड बबल ने जो है पी पब्लिक को बाय कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये हुआ कि रेड बबल ने पहले अपनी मार्केट प्लेस में चेंजेस की। सबसे पहले उन्होंने क्या किया
कि उन्होंने 3 कैटेगरीज बना दी, रेड बबल, स्टैंडर्ड, प्रीमियम और, ठीक है। अब जो ज्यादातर लोग हैं वो स्टैंडर्ड में उन्होंने कैटेगराइज किए हैं। अब स्टैंडर्ड का मसला ये हो गया है कि ये देखें, कि अब उन्होंने कहा है कि आपकी जो भी अर्निंग होंगी उसमें से वो इतने पैसे एक्स्ट्रा काटना शुरू कर देंगे। साल के तौर पे अगर आप $100 कमाते हो, 100 से 149, यानी 100 से 150, 100 से 149 के जो अगर आप $4 उन्होंने काट लेने हैं, ये स्टैंडर्ड की चीज है, ठीक है। इसी तरह जैसे आपकी अर्निंग बढ़ती जाएगी इसी तरह उनके जो पैसे भी बढ़ते जाएंगे, यानी कि फी बढ़ती जाएगी। बहुत से लोगों ने रेड बबल पे अब जो है वो काम अब नहीं कर रहे उस लिहाज से जिस तरह पहले कर रहे थे, क्योंकि पहले ही बहुत हो रही थी, जो कमीशन आ रही है उसमें से वो एक्स्ट्रा फीस काटना शुरू कर दी है। इसकी वजह बेसिकली है क्योंकि उनकी जो कंपनी है वो डूब रही थी रेड बबल वालों की, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, सारा कुछ करते हैं, ठीक है जी। अब इसका तरीका ये है, जो शुरू कर रहे हैं वो ऐसा नहीं कि आप लोग इस पर काम नहीं कर सकते, काम लोग अभी भी कर रहे हैं क्योंकि इसकी कैटेगरी है वो चेंज तो अगर आप सेल आती है तो, लेकिन रेड बबल ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं बताया कि आप ऐसा क्या करो कि आपका जो अकाउंट है अपग्रेड हो, प्रीमियम में हो, प्रीमियम वो दोनों में ठीक है, बस प्रो और प्रीमियम में अभी 3-4 तभी है, जो भी प्रो हो जाएगा उनके डिजाइन पर ज्यादा से ज्यादा मार्केट। अब इस पे जो व्यूज आ रहे हैं वो ये है कि रेड बबल पे लोगों की इस वजह से सेल कुछ बेहतर हो गई। उसकी वजह ये है, एक तो बहुत से लोग डिसअपॉइंट हो गए, डिसहार्ट होकर काम करना छोड़ दिया, चलिए इतनी मेहनत करके $100 कमाने उसमें से $35 उन्होंने काट लिया। हुई क्योंकि अब वो लोग फीस काट रहे हैं रेड बबल वाले, वो लोग एडवर्टाइज भी ज्यादा कर रहे हैं। अब पहले भी उनका मार्जिन तो था ही, यानी $20 में से वो वैसे भी आपको $3 ही दे रहे थे, अब $3 में से भी वो $1 एक्स्ट्रा काटना उन्होंने शुरू कर दिया, एडवर्टाइजिंग पावर ज्यादा आ गई है तो वो एडवर्टाइज, लेकिन अब अगर आपने करना और आप चाहते हो कि आपका जो अकाउंट तो अब उस वाला तरीका नहीं चलेगा जो पहले था कि आप हर किस्म के डिजाइन अपलोड कर, अब वो वाला तरीका नहीं चलेगा। उस तरह के जो अकाउंट्स हैं जिनको डीप कैटेगरी, तो ये वाला फ्रंट है। यहाँ पर अगर आप देखो लिखा हुआ है आर्टिस्ट, एक मिनट यार, अच्छा जी अब मैं थोड़ा पास आ जाता हूँ, यही हो सकता है तो पंखे चल रहे हैं शायद इस वजह से भी मसला हो। अच्छा जी अब आवाज क्लियर हुई है थोड़ी सी ज्यादा? सामा आपको आवाज सही आ रही है मेरी? सर मुझे तो क्लियर आ रही है आपकी आवाज। या फिर मेरे ख्याल में इधर से मसला नहीं है क्योंकि ना मैं वो हैंड्स फ्री यूज कर रहा हूँ ना कुछ यूज कर रहा हूँ, वो अगर आप लोग हैंड्स फ्री यूज कर रहे हैं तो फिर आप लोगों की तरफ से इशू है, क्योंकि अगर एक बंदे को सही आ रही है तो बाकियों को भी सही आनी चाहिए। बहरहाल आप लोग के साथ साथ देखें ना, मैं जो बता रहा हूँ इसको देखें कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये देखें। अप्रेंटिस अकाउंट्स में उन्होंने अब क्लियरली बता दिया है कि ये कौन से अकाउंट्स होते हैं, ये वो वाले अकाउंट्स होते हैं कि वो वाले आर्टिस्ट वो आर लेस डिस्कर्निंग अबाउट द प्रोडक्ट्स दे डिजाइन, यानी कि जिस तरह हम पहले स्ट्रेटजी चला रहे थे कि जी हर किस्म के डिजाइन ज्यादा से ज्यादा आप लोग अपलोड करें,
ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि जी इस तरह के जो डिजाइनर्स हैं जिनका स्टोर जो है वो रैंडम डिजाइन से भरा हुआ है, जिसमें यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है मे बी स्पैमिंग विद हाई वॉल्यूम, जाहिर है हम स्पैम तो नहीं कर रहे, लेकिन हम बस रैंडमली अपलोड करते जा रहे हैं ना। तो कंटेंट लाइक वेक्टर पैक्स और क्लिप आर्ट, यानी कि इनका मतलब यही है कि जिस तरह हम पहले कर रहे थे, क्रिएटिव फैब्रिका पे गए, वहां से हमने 100 डिजाइन डाउनलोड किए, उसको थोड़ा सा एडिट किया और धड़ाधड़ हमने अपलोड करना शुरू कर दी। ठीक है। अब वो कह रहे हैं जी कि इस तरह के जो डिजाइनर्स हैं या इस तरह के जो स्टोर्स हैं हम उनको अब प्रेफर नहीं कर रहे, और उनको हम कैटेगराइज करेंगे अप्रेंटिस, और रेड बबल में अगर आप आ जाओ तो वो लोग कैटेगराइज होंगे स्टैंडर्ड। ठीक है। मतलब ये है कि अब आप लोग ये कर सकते हैं कि एक जीरो से नया स्टोर शुरू किया जाए, लेकिन उस स्टोर शुरू करने से पहले आप एक डेडिकेटेड टाइप ऑफ डिजाइन, जिसको कहते हैं नीश स्टोर्स, यानी कि मिसाल के तौर पे किसी एक किस्म के लोगों को आपने टारगेट करना है। ठीक है। जिसको नीश रिसर्च कहते हैं कि जी मिसाल के तौर पे ऐसा स्टोर जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एनिमल से रिलेटेड डिजाइन, ठीक है, या ऐसा स्टोर जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड डिजाइन है, या ऐसे डिजाइन जो कि आपके बहुत ज्यादा अपने क्रिएटिव है। ठीक है। यानी कि जिस तरह मैं आपको आपको एग्जांपल्स देखने के लिए, अगर आप टी पब्लिक पर जाओगे तो देखो उन्होंने जिस तरह के आर्टिस्ट को शेयर किया हुआ ना, ये देखो ये फीचर डिजाइनर्स है। ठीक है। अगर आप उसको खोलोगे, ठीक है, अब देखो ये वो बंदा है जिसने ना अपना एवाटार लगाया हुआ, यानी कि प्रोफाइल पिक्चर भी नहीं लगाई हुई, कवर फोटो भी नहीं लगाई हुई। ठीक है। लेकिन मसला क्या है कि उसने निहायत ही फजूल किस्म के गंदे तरीन डिजाइन बनाए हुए हैं, लेकिन ये फीचर्ड क्यों है? क्योंकि ये उसके अपने हाथ के बनाए हुए हैं। ठीक है। ये जाहिर है ये एक ऐसा स्टोर है जिस पर निहायत ही फजूल किस्म के डिजाइन हैं, यानी कि कंटेंट वाइज, लेकिन ये फीचर्ड क्यों है टी पब्लिक के मेन पेज पे? क्योंकि ये कोई ऐसा बंदा है जिसके ये जो डिजाइन हैं उसने क्रिएटिव फैब्रिका से नहीं उठाए हुए, उसने कहीं से भी नहीं उठाया, उसके अपने हाथ से बने हुए हैं। ठीक है। समझ रहे हैं बात? इसी तरह अगर आप दूसरे फीचर डिजाइनर्स भी देखोगे यहाँ पर, तो वो भी आपको यही नजर आएगा कि वो बड़े यूनिक किस्म के डिजाइन हैं। देखो ना ये वाले, तो अब वो इस तरह के स्टोर्स चाह रहे हैं, टी पब्लिक वाले भी और रेड बबल वाले भी। ठीक है। अब इन डिजाइन का मसला ये है कि ये डिजाइन बनाने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी होनी चाहिए, यानी आप एक बाकायदा आर्टिस्ट होने चाहिए ना, तभी जाकर ये वाले डिजाइन जो है ये लोग बेसिकली बनाते हैं ज्यादातर इलिस्ट्रेटर पे बनाते हैं, या अगर जो एप्पल की ऐप है बड़ी मशहूर प्रो क्रिएट, उस पे बनाते हैं। ठीक है ना, वो जिस जो ऑनलाइन ड्राइंग वाली जो ऐप है। ठीक है। तो इसी वजह से मैं यही बता रहा था, उसामा को भी यही बता रहा था कि अब काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं प्रिंट ऑन डिमांड में, ख़ासतौर पे इन प्लेटफॉर्म्स के हिसाब से। ठीक है। अब कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको मैं जानता हूँ जिन्होंने नया अकाउंट बनाया रेड बबल पे और टी पब्लिक पे, और जो उन्होंने नया अकाउंट बनाया तो उनका अकाउंट, यानी उन्होंने नया अकाउंट बना के 5 6 10 डिजाइन अपलोड किए, और शुरू के जो डिजाइन हैं वो रिव्यू किए जाते हैं दोनों की तरफ से, टी पब्लिक भी रिव्यू करता है और रेड बबल भी रिव्यू करता है। तो उनके डिजाइन जब रिव्यू हुए तो उनकी जो स्टोर्स हैं वो ऑटोमेटिकली प्रो, प्रीमियम या प्रो और टी पब्लिक के आर्टिजन कैटेगरी में उन्होंने कैटेगराइज कर दी। लेकिन उसकी वजह वही थी, तो उनके जो डिजाइन थे वो उनके अपने क्रिएटिव डिजाइन थे। ठीक है। उन्होंने ये जो वेक्टर डिजाइन यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, ये वाले जिसको ये लोग हाई वॉल्यूम्स कह रहे हैं, ये देखें वेक्टर पैक्स और क्लिप आर्ट, तो अब वो लोग ये वाला काम अब पसंद नहीं कर रहे। ठीक है। और ये भी हो सकता है कि कुछ लोग आर्टिजन में कैटेगराइज हों और उनको अब ये लगे कि जी अब तो हमारी कैटेगरी अपग्रेड हो गई है, तो वो दोबारा से अगर इस तरह के डिजाइन धड़ाधड़ अपलोड करना शुरू कर देंगे तो वो उनको डाउनग्रेड भी कर सकते हैं वापस अप्रेंटिस में। ठीक है। तो अब तरीकेकार ये है कि जी अगर आप लोग करना चाहते हैं
तो आप लोगों को आप थोड़े से ये जो आपको डिजाइन नजर आ रहे हैं ना, इस तरह के, ये जो नजर आ रहे हैं, इस तरह के डिजाइन बनाने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है आपको ये करनी पड़ेगी कि आपको एक नीश सेलेक्ट करनी पड़ेगी। और उसको सेलेक्ट करने का सबसे आसान तरीका ये है, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स पर ये डिपेंड नहीं करता कि जी वो ट्रेंडिंग है या नहीं है। ये लोग बेसिकली ये देख रहे हैं कि आपकी अपनी क्रिएटिविटी क्या है। अब मिसाल के तौर पे आपको जो भी पसंद है, अगर आपके अंदर एक आर्टिस्ट बैठा हुआ है, ठीक है, तो आप उसको जगाएं। ही हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो जो है क्या कहते हैं, उसके अंदर इमेजेस ही हों, ग्राफिक्स हों, टेक्स्ट बेस्ड भी हो सकते हैं डिजाइन, लेकिन वो डिजाइन आपके अपने होने चाहिए फिर। यानी कि टोटली, अगर हम रेड वाले पे जाके भी देखते हैं ना, तो उधर भी आप ये देखो कि कौन से डिजाइनर हैं जो फीचर्ड है। अच्छा, अब एक और फर्क ये है इन दोनों में, वो मैं आपको बता दूं। अभी देखो ना, रेड बबल के मेन पेज पर भी वो किस तरह के डिजाइन हैं जिनको वो लोग मार्केट कर रहे हैं। ये देखो, ये पूरी इमेज बनी हुई है, ठीक है, ये पैटर्न्स बने हुए हैं, ठीक है जी। ठीक है, अब ये वाला जो डिजाइन है, ये अब आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब ये टेक्स्ट बेस्ड डिजाइन भी हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब एक जो मेन बेसिक फर्क है ना इस वक्त रेड बबल में और टी पब्लिक की कैटेगरीज में, वो ये है कि अगर तो आप टी पब्लिक में, आपको उन्होंने कैटेगराइज कर दिया है ना अप्रेंटिस में, तो अप्रेंटिस अकाउंट का मतलब ये है कि आपके जो डिजाइन हैं वो ना टी पब्लिक की मार्केट प्लेस में नजर आएंगे, और ना ही वो आपके डिजाइन को मार्केट करेंगे। यानी कि आप जो डिजाइन अपलोड कर रहे हो वो आपके अलावा किसी को नजर नहीं आ रहे, अनटिल एंड अनलेस आप उसकी खुद से एडवर्टाइजिंग करो, खुद से मार्केटिंग करो। ठीक है, इसलिए अगर आप अप्रेंटिस उन्होंने आपको कर दिया है, ठीक है, तो उस पर जो है आप इतनी मेहनत तो करें कि आप 10 15 20 क्रिएटिव डिजाइन बना के अपलोड करें, और फिर उनको ईमेल करें कि मेरा आप दोबारा से रिव्यू करें और मुझे आर्टिजन में अपग्रेड कर दें। और अगर वो नहीं करते, तो उसके बाद वही बात है कि उस पर टाइम ज़ाया ही कर होगा अगर आप उस पर अपलोड करते रहोगे, अनटिल एंड अनलेस आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का जिस पे आपकी अच्छी फॉलोइंग है, पिंटरेस्ट पे या इंस्टाग्राम पर, जहाँ पर आप अपने अपने डिज़ाइन शेयर करोगे और वहाँ से सेल जनरेट करोगे। क्योंकि जो अप्रेंटिस अकाउंट्स हैं, अब टी पब्लिक वाले उनको मार्केट नहीं करेंगे, और ना ही वो वाले डिज़ाइन उनकी मार्केट प्लेस में विजिबल होंगे, ठीक है। लेकिन जो रेड बबल है, उनकी कैटेगरीज में अभी ये वाला मसला नहीं है। अगर आप स्टैंडर्ड में भी हो, तब भी आपके जो डिज़ाइंस हैं वो रेड बबल की मार्केट प्लेस में नज़र भी आएंगे, और वो आपके डिज़ाइन को मार्केट भी करेंगे। लेकिन ये है कि जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है, इंक्रीज मार्केटिंग एंड पीआर अपॉर्चुनिटीज, वो ज़्यादा जो करेंगे वो प्रो और प्रीमियम वालों को भी वो करें, वो एडवर्टाइज करेंगे, आपके डिज़ाइन को कम करेंगे, लेकिन फिर भी करेंगे, ठीक है। और साथ में फी भी अप्लाइड है, ठीक है। तो अब आपने ये खुद से फैसला करना है कि जी ये जो दो चेंजेस आए हैं, इसके बावजूद क्या आप लोग इस पे काम, इन दो प्लेटफॉर्म पर काम करना चाहते हैं। मेरा मशवरा ये है कि एक दफ़ा ट्राई कर लें, लेकिन ट्राई करने से पहले अपने पास कोई 10 15 20 ऐसे डिज़ाइन बना लें जो बिल्कुल यूनिक हों, ठीक है, जो और किसी के पास नहीं है और जो आपके अपने हैं। और उसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप जो हैं जो एआई की एप्स आ चुकी हुई हैं, ठीक है, जैसे लियोनार्डो एआई एक ऐप है, ठीक है जी, ये इस वक्त फ्री है, ठीक है। आप इस पर जाएं, यहाँ से ओरिजिनल ग्राफिक्स उठाएं, ठीक है, और फिर उनको अपने डिजाइन में कन्वर्ट करें। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ जिससे आप लोगों को कुछ समझ आएगी। ठीक है, इसका नाम leonardo.ai है, ठीक है। ये अभी काफ़ी हद तक जो इसके फीचर्स हैं वो फ्री है, ठीक है।
पेड प्लान भी हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें इसमें अभी तक फ्री हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो, और ये बहुत ज़्यादा यूनिक है। ठीक है। ठीक है जी, वो भी कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे आपने इसमें अब ये देखना है कि कौन सा ऐसा डिज़ाइन है जिसको मैं टी शर्ट डिज़ाइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है। वैसे तो रेड बबल के लिए ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी यूज़ हो सकती हैं, बस आपने ये ख्याल करना है, जिस तरह ये है, ये जॉन विक का बनाया हुआ है, ये नहीं यूज़ करना। ये मूवी का है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें नहीं यूज़ करनी। इस ये भी ये जो है कॉमिक है, पनिशन और सीजन भी है, ये चीज़ें नहीं यूज़ करनी, इनसे दूर रहना है। ठीक है। अब इसका मिसाल के तौर पर अगर हम देखो, ये मिसाल ले लेते हैं। ठीक है। अच्छा, इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये तो किसी ने प्रॉम्प्ट्स देकर बनाया हुआ ना, तो इसमें आपको जो ऑप्शन नजर आएंगे ना, यहाँ पर आप देखो, ठीक है, ये इमेज टू इमेज में आपको ये बता रहा है कि जी आप इस इमेज की वेरिएशन बना सकते हो। ठीक है। तो उससे होगा ये कि वो वही वाला प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेगा। ठीक है जी, ये इमेज है, और आप इसको कुछ भी चेंज किए बगैर अगर सिर्फ जनरेट पर क्लिक करोगे, तो वो इसकी वेरिएशन, एक ऐसी वेरिएशन बनाकर आपको दे देगा जो कि बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल न्यू है, जो कि और किसी के पास नहीं है। ठीक है। तो ये जो अब आपको ये सामने नजर आ रहा है, ये बिल्कुल यूनिक है। ऐसी वेरिएशन इस एआई ने और किसी को नहीं बना के दी अभी तक। ठीक है। अगर आपको ये पसंद नहीं आती, या आप चाहते हो कि इससे थोड़ी सी ज़्यादा फेमिलियर हो, तो आप ये स्ट्रेंथ को थोड़ा इंक्रीज कर सकते हो। जैसे इसमें उसने उसकी जो स्माइल और आंखें वगैरह वो नहीं बनाई, तो आप इसको थोड़ा सा स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर लो, आप दोबारा से जनरेट करके देखो। ठीक है, अब देखें, उसने एक वेरिएशन बना दिया, और अब ये काफ़ी सिमिलर है, लेकिन बिल्कुल सेम नहीं है, इसमें बहुत माइनर सा फर्क है। जैसे आप ये देखेंगे, ये पत्तों का फर्क है इसके अंदर। ठीक है। बेसिकली मतलब ये है कि उससे अगर थोड़ा सा भी फर्क है, और वैसे भी एआई में, मैंने अपनी वीडियो बंद की हुई है यार, वो क्योंकि मैं थोड़ा आगे से बात कर रहा हूँ। वीडियो देख के क्या करना है, आपने आवाज़ सुना ना मेरी। ठीक है। तो बेसिकली जो एआई इमेजेस हैं उसका कॉपीराइट वैसे ही कोई नहीं होता, यानी जो भी बना रहा है वो उसका कॉपीराइट क्लेम कर ही नहीं सकता, पहली बात तो ये है। लेकिन फिर भी हम चाह रहे हैं कि थोड़ी सी वेरिएशन बना के उसको हम अपना यूनिक बना रहे हैं। ठीक है। अब इसमें सर आपकी जो स्क्रीन है ना वो सिर्फ एक ब्लैंक नजर आ रही है। यार पहले दसो ना, मैं नहीं देर से बोली जा रहे हैं। अच्छा जी, ये देखें आप, हाँ जी, दोबारा अब आ से रही पहले बता देना, तो मैं 5 मिनट से लगा हूँ एआई पे यार। है। इसका मतलब है कोई गौर से देख नहीं रहा, मैं भी लगा हूँ। असल खालिद साहब ने कहा है आपको, लेकिन आप समझे नहीं बात। खालिद साहब समझाते भी इस तरह है ना, वो उनके अलावा किसी को नहीं समझ आती। मजाक कर रहा हूँ खालिद साहब, माइंड नहीं करना। अच्छा जी, मैं आपको ये बता रहा था, ये देखें, ये leonardo.ai, इसको आप गूगल करेंगे, तो आपको वो पहले कहेगा जी साइन इन करें। ठीक है। तो आप अपने किसी भी जीमेल से साइन इन करेंगे तो आपको ये खुल जाएगा जो अभी सामने खुला हुआ है। ये फौरन नहीं खुलेगा, मेरा इसलिए खुल गया क्योंकि मैंने साइन इन किया हुआ है। जो सिंपल साइन इन होता है वो आप करेंगे तो आपके पास ये इमेज खुल जाएगी। ठीक है। उसके बाद ये बनी बनाई इमेजेस काफ़ी ज़्यादा हैं जो लोगों ने बनाई हुई। ठीक है। तो आपने ये देखना, जिस तरह ये है, ये एक पैटर्न है, ये वाला जो पैटर्न है, अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें, ये रेड बबल पे यूज हो सकता है। ठीक है। फिर आपने देखना कि मैंने अगर टी शर्ट डिज़ाइन बनाना है, टी शर्ट डिज़ाइन के लिए आपने ग्राफिक्स देखने हैं। अब ये है, ये भी यूज हो सकता है टी शर्ट डिज़ाइन के लिए, ये जो आपको एस्ट्रोनॉट नज़र आ रहा है। ठीक है जी, ये भी यूज हो सकता है। ठीक है जी। अच्छा, ये मैं आपको पहले बता रहा था कि जो इस तरह की चीज़ें हैं उसको अवॉइड करना है, ये जो हैरी पॉटर से रेफरेंस है यहाँ पर। ठीक है। जिस तरह अब ये है, ये भी यूज हो सकता है टी शर्ट डिज़ाइन के लिए, ये वाली जो कैट बनी हुई है। ठीक है। फिलहाल मैंने एग्जांपल ली थी इसकी, मैंने एग्जांपल इसलिए ली है क्योंकि जो एआई इमेजेस हैं,
वो जितनी कम डिटेल्ड होंगी ना उतनी ज़्यादा हाई क्वालिटी में आपको मिलेगी। जिस तरह अब ये है ना, अब इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल है, बहुत ज़्यादा कलर्स हैं, इसको जब आप खोलोगे और जब डाउनलोड करोगे तो वो आपको इतनी हाई क्वालिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, इस वजह से जितनी क्लियर इमेज हो उतनी ज़्यादा हाई क्वालिटी मिलेगी। तो मैंने इसकी एग्जांपल ली थी, इसको मैंने क्लिक किया था। अच्छा, अगर आपने एक दफ़ा सेलेक्ट करनी हो तो ये जो हार्ट बना हुआ है ना, आप लाइक करते जाओगे, क्योंकि एक दफ़ा आपने 5-6 इमेजेस लाइक कर ली तो वो आपकी पर्सनल फीड में चली जाएंगी। ठीक है, फिर वहां पर जाके आप उसको एक एक को उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। अच्छा, बहरहाल इस पर क्लिक किया तो ये वाला पेज खुल गया। ठीक है जी, ये देखें, इसमें मैंने आपको बताया था कि इमेज टू इमेज करोगे तो आपकी इमेज की वेरिएशन बनेगी। ठीक है जी, इमेज टू इमेज वेरिएशन से क्या फ़ायदा होगा कि आप वो उसका प्रॉम्प्ट भी कॉपी कर लेगा, और जब आप जनरेट पे बटन दबाओगे तो वो उसमें हल्की सी चेंजिंग करके आपको इमेज दे देगा। तो ये जो इमेज आएगी ये आपकी अब यूनिक इमेज है, ये आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, पहले जनरेट किया था वो ये लेके आया था, ये भी सही है, ये भी अच्छा है। ठीक है, ये काफ़ी डिफरेंट है उससे। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप उससे कितना सिमिलर और कितना डिफरेंट चाहते हो, वो आप यहाँ पर स्ट्रेंथ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिफरेंट चीज़ें हैं, वो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक यहाँ पर आप पंगे लें इसको पूरी तरह सीखने के लिए। जैसे ये एल्केमी का एक नया आया। ठीक है, अच्छा, अब इन्होंने इसको पेड कर दिया। शुरू में ये इसकी सिर्फ 5 जो वो प्रॉम्प्ट्स थी वो फ्री थी, लेकिन अब ये पेड हो गया। एल्केमी में ये था कि वो बहुत ज़्यादा हाई डिटेल इमेज आपको दे रहा था। ठीक है, बहरहाल इसमें ये डिफरेंट ऑप्शन है, ये आप देख सकते हो, डायमेंशन डिफरेंट है। ठीक है, टाइलिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपने इसका पैटर्न बनाना है तो आप इसको ऑन कर दो तो वो उसका पैटर्न बना देंगे। ठीक है जी, तो बहरहाल ये अब इमेज जनरेट होगी। ये आपके पास कॉइन्स हैं, एक जनरेट करने के 2 से 3 कॉइन लगते हैं, तो एक दिन में आपके पास 150 कॉइन है जो कि इनफ होते हैं। अच्छे खासे आप उसका डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है, फिर जब वो बन जाए उसके बाद आपको वो यहाँ पर ऑप्शन देता है कि जी बैकग्राउंड रिमूव करना है, अप स्केल करना है। अप स्केल के 3 ऑप्शंस हैं, आप सारे करके देख लें जिसमें ज़्यादा बेहतर इमेज नज़र आती है उसको करके तो आप फिर इमेज को डाउनलोड कर लें। ठीक है जी, ठीक है, तो अब आप यहाँ से चेंजिंग कर सकते हो कि जी जो ओरिजिनल इमेज थी वो कैसी थी, और अप स्केल करने के बाद क्या फ़र्क पड़ा, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, बस उसकी थोड़ी सी डिटेल आ। ठीक है, तो अब ये यूनिक ग्राफिक है, यूनिक इमेज है जिसको आप अपने लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने इसका बैकग्राउंड रिमूव करना वो भी यहीं से रिमूव हो जाएगा। ठीक है जी, तो ठीक है, अब ये जो है ये टी शर्ट के ऊपर आप यूज़ कर सकते हो। पोस्टर बनाना हो, जो भी बनाना हो, वो अब आपकी मर्जी है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। फिर दूसरी चीज़ ये है कि आपने यहाँ से जो भी ग्राफिक लिया है उसको सिंपल एज अ ग्राफिक भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि एक ही ग्राफिक की आप डिफरेंट वेरिएशंस बनाओ तो उसके लिए आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है जी, चैट जीपीटी में ये होगा कि आप यहाँ पर जाके उसको प्रॉम्प्ट देंगे कि जी क्योंकि वो कॉफ़ी कॉफ़ी कप था जो अभी आपको नज़र आ रहा है। ठीक है जी, तो अब ये क्या आ गया, ये 5 अदर उसने आपको कोटेशन और फनी किस्म की जो है ना सेइंग्स दे दी हैं जो आप उस ग्राफिक्स के साथ यूज कर सकते हो। जिस तरह ये वाला ग्राफिक है। ठीक है जी, इसको आपने डाउनलोड कर लिया, इसको आप चाहे कैनवा में ले जाओ। ठीक है जी, और यहाँ पर आपके पास कोटेशन आ गई, उस ग्राफिक के ऊपर या नीचे किसी भी तरह डिफरेंट फॉन्ट यूज करके आप ये वाला वाली जो कोटेशन है वो लिख सकते हो, तो आपका एक फनी टी शर्ट डिजाइन कॉफी से
रिलेटेड बन जाएगा, क्योंकि जैसा ये भी एक फनी कोटेशन है। ठीक है, ये भी है, ये सारा कुछ है। बस एक दफ़ा आपने जो इस तरह की चीज़ें ना आपने एक दफ़ा चेक कर लेनी, कोई ट्रेडमार्क ना हो। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि बैठे बैठे एक ग्राफिक के साथ आपको 3 4 5 टी शर्ट डिज़ाइन के लिए कोटेशन मिल गई। ठीक है, तो ये है, ये थोड़ी सी चीज़ें जो है अब आप डिफरेंट कर सकते हो। ठीक है ना। अब जिस टाइम मैंने आपको बताया था कि रेड बबल पे पैटर्न बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो यहाँ पर आपको ये देखो बहुत हाई क्वालिटी ग्राफिक्स के पैटर्न्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ पे सर्च में जाके अगर आप पैटर्न लिख दोगे तो वो सिर्फ आपको पैटर्न शो करेगा। ठीक है, बहरहाल अभी नहीं कर रहा हूँ। बहरहाल आपको नजर आ रहे हैं काफी ज्यादा, अच्छा आ गए हैं, काफी पैटर्न्स आ गए हैं। ठीक है ना, तो ये हाई क्वालिटी पैटर्न्स है, जैसा ये आपको नजर आ रहा है, इसको भी आप सेम इमेज टू इमेज में लेके जा सकते हो। अच्छा, इसको एज इट इज भी आप डाउनलोड कर सकते हो, मसला कोई नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एआई इमेजेस होती हैं वो कॉपीराइट फ्री होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो तो आप देखो उसने पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट कॉपी कर लिया है, तो आप इसको जनरेट करके देख लो कि क्या वेरिएशन आती है, क्या उससे अच्छी वेरिएशन आती है, उससे डिफरेंट आती है। अगर आप उस आपको वो सही लगती है तो आप वो ही डाउनलोड कर लो और उसको एज अ पैटर्न यूज कर लो। ठीक है, अब उसने बिल्कुल एक मुख्तलिफ सा पैटर्न बना दिया। ठीक है, अगर हम स्ट्रेंथ को ज़्यादा करेंगे तो वो थोड़ा सा सिमिलर बना देगा। अच्छा, जो पिछले आते रहते हैं ना वो भी सेव होते रहते हैं, वो भी सारे आपके पास हैं। ठीक है, अभी ये जो आपको कुछ इमेजेस नज़र आ रही हैं ये मैंने खुद जनरेट की हुई है। ठीक है ना, तो ये जो टूल है बड़ा अच्छा है, आप इसको थोड़ा थोड़ा यूज़ करेंगे तो आपको उसकी समझ आएगी। जैसे आपको ये नज़र आ रहे हैं, ये बड़े अच्छे पोस्टर डिज़ाइन बने हुए हैं। कलरिंग पेजेस ये देखें, केडीपी के लिए यूनिक ओरिजिनल कलरिंग पेजेस आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखें, ये टी शर्ट डिज़ाइन कितना अच्छा बन सकता है इसके साथ। ये वाला ग्राफिक को साथ आप जो है अमेजोन से सर्च कर लें, फनी टी शर्ट डिज़ाइन कैट के। ठीक है, तो बेसिकली जो ये पूरा दिखाने का मकसद ये है कि अब आप यूनिक किस्म के डिज़ाइंस बनेंगे तो फिर आपके चांसेस बढ़ेंगे कि आपको रेड बबल और टी पब्लिक वाले जो हैं अच्छी वाली कैटेगरी में डालेंगे, यानी कि अब मेहनत ज़्यादा हो गई है। एक तरह से ये चीज़ अच्छी हुई है, वो इसलिए अच्छी हुई है अ, कि पहले बहुत ज़्यादा मसला ये था, जो कि मेन वजह भी है जो उन्होंने ये काम किए, वो ये है कि लोग क्या करते थे कि एक आपको ऐसी ऐसी शॉप्स नजर आएंगी जिस पर 10-10 हज़ार डिज़ाइन लोगों ने अपलोड किए हैं। ठीक है, और उसमें से 70% डिज़ाइन जो है वो फजूल होते हैं, वो सिर्फ शॉप को भरने के लिए और स्पैमिंग करने के लिए और एल्गोरिथम के साथ खेलने के लिए लोगों ने ये काम किया। ठीक है, तो उन्होंने उसका तोड़ निकाला है। उससे एक तो ये फायदा होगा कि उनकी जो वेबसाइट्स हैं उस पर लोड कम होगा, जो बुरे और फजूल डिज़ाइन हैं और जो स्पैमर्स हैं वो वेबसाइट छोड़ के चले जाएंगे। तो अब एक तरह से फ़ायदा ये है कि आपको यूनिक डिज़ाइन तो बनाने पड़ेंगे, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपके जो डिज़ाइंस हैं उनको एप्रिसिएशन अब ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, उनके सेल्स वंस आप अपग्रेड हो जाएं उस कैटेगरी में, तो आपके जो डिज़ाइंस हैं वो उसकी सेल्स भी बढ़ेगी, क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ जो कम्युनिटीज़ बनी होती हैं आर्टिस्ट की, रेड बबल की और टी पब्लिक वगैरह की, वो यही बता रहे हैं कि अब उनकी जो सेल्स हैं वो बढ़ गई हैं। लेकिन मसला वही है कि जब तक वो स्टैंडर्ड में है तो उनकी फ़ी भी कट रही है। लेकिन बात यह है कि हमने लॉन्ग टर्म सोचना होता है, मुश्किलात जो आती है इस तरह की, जो चेंजेस आती हैं, चेंजेस क्योंकि प्रिंट ऑन डिमांड में ओवरऑल इन ऑनलाइन काम में आती रहती है, तो उसके साथ एडजस्ट करना होता है। अब आप लोगों को एक तरह से फ़ायदा ये है, उन लोगों को जिन्होंने काम अभी तक शुरू ही नहीं किया, तो आप लोगों के लिए अच्छा ये होगा कि आप लोग ये कह ही नहीं सकते कि एडी मेहनत कितनी तो ज़ाया होगी, तो पहले कितनी ना कोई, मतलब उस लिहाज से। ठीक है, तो अब आप कर लें, ये अच्छा हो गया कि आप लोगों को पता लग गया ना ये चीज़। अच्छा, ये काम कैनवा पे भी हो सकता है, कैनवा प्रो में भी बहुत अच्छे अच्छे ग्राफिक्स आपको मिल जाएंगे। बस आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि आपने यूनिक डिज़ाइन बनाने, यूनिक डिज़ाइन बनाने का सबसे बेहतरीन जो हल है वो ये है कि आप लोग टी पब्लिक पे जाएं और देखें लोगों ने क्या डिज़ाइन बनाए हैं।
ठीक है, तो आपको ज्यादातर यही नजर आएगा कि वो साथ कुछ भी नहीं लिख रहे, सिर्फ ग्राफिक्स हैं। और ये जो ग्राफिक्स है ना, ये आप लियोनार्डो में जनरेट भी कर सकते हो कि आपको जनरेट हुए हुए ऑटोमेटिकली मिल जाए। ठीक है, आपको ये जितने भी फीचर्ड शर्ट्स नजर आ रही हैं, किसी में भी आपको टेक्स्ट नजर नहीं आ रहा, सबके अंदर ग्राफिक्स है। और अगर टेक्स्ट है भी तो वो इस तरह का है, यानी कि बड़ा यूनिक किस्म का टेक्स्ट है। ठीक है जी, ये होगी। अभी तक कोई सवाल है तो पूछ लें, क्योंकि हम 10 मिनट की ब्रेक भी ले लेते हैं, मैंने ऐसा की नमाज पढ़नी है। ठीक है, मैं नमाज पढ़ लेता हूँ, आप लोग क्वेश्चंस या तो चैट में भेज दें, मैं फिर आके उसको देखता हूँ, बस समझ लेंगे 7-8 की ब्रेक। बेटर सर यही है कि स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन नोट कर लें, तो इंशाल्लाह जैसे ही सर आते हैं तो उसके बाद नमाज की 10 मिनट इंशाल्लाह हम ब्रेक करते हैं, नमाज के बाद इंशाल्लाह। चलो, थैंक यू। उसामा आप आ गए हो? जी जी सर, मैं आ गया। यार अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि आवाज का मसला है, तो क्या सीन है, आपको आ रही है आवाज? मुझे तो बिल्कुल क्लियर आ रही है आपकी आवाज़। अच्छा चले, बाकी लोग जरा यार फिर अच्छा आप क्लियर होगी बस, ठीक होगी। अच्छा, अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं, एक और चीज, एक और टूल है समझ लें। ठीक है, वो है जी, एक तो ये आप नोट कर लें, लियोनार्डो.ai, इसको आप गूगल करेंगे तो पहला जो लिंक आएगा वो यही आएगा। इसके अलावा भी कुछ टूल्स हैं, लेकिन अभी तक मैंने जितना यूज किए हैं उसमें इस लिहाज से कि जिसमें आपको पैसे नहीं लगाने पड़ते, वो अभी तक लियोनार्डो ही है। मिड जर्नी बहुत मशहूर है, लेकिन उसके अंदर मेरे ख्याल में पहले तो 20 प्रॉम्प्ट्स के बाद आपसे वो पेमेंट मांगना शुरू कर देता है। ठीक है, उसके अलावा क्रिएटिव फैब्रिका का भी है, वो उनका अपना जो है एआई का टूल है, यहाँ पर आप जाकर देखोगे ये CF स्पार्क के नाम से, ये स्पार्क के नाम से यहाँ पर आया हुआ, क्रिएट आर्ट, क्रिएट टेक्स्ट, क्रिएट पैटर्न्स। लेकिन इसकी जो क्वालिटी है वो लियोनार्डो वाली नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप यूज कर सकते हो, यानी अगर आप यहाँ पर ब्राउज करें ना, ब्राउज ऑल क्रिएशन, तो यहाँ पर जो AI जनरेटेड इमेजेस है वो आप देख। मैं एक बड़ा काम कर रहा हूँ। ठीक है, देखें जी, ये सारे भी AI जनरेटेड है, लेकिन इसका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि ये देखने में अच्छी लग रही होती है, लेकिन जब आप इनको डाउनलोड करते हो कि इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। ठीक है, और ये ज्यादातर लोगों ने बस एम ही बनाई हुई है, कॉपीराइट वाला बहुत इशू है इधर, इसलिए लियोनार्डो बहुत बेहतर है। लेकिन आप खुद से यहाँ पर चीजें बना सकते हो, यानी लियोनार्डो से अगर आप जाओगे, यहाँ पर जो आपको प्रॉम्प्ट्स मिल रहे हैं वो प्रॉम्प्ट, क्योंकि असल जो मसला है ना अच्छी AI इमेज बनाने के लिए आपको आपके पास अच्छे प्रॉम्प्ट्स होने चाहिए। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये वाली इमेज है, इसका आप प्रॉम्प्ट जो है यहाँ से कॉपी कर सकते हो। ठीक है, तो ये कॉपी करके आप डिफरेंट AI टूल्स में लगा के देखो कहाँ पर आपको बेहतर इमेज मिलती है। ठीक है, तो आप इधर आकर भी स्पार्क में जाके, क्रिएट आर्ट में जाके इसको ये वाला प्रॉम्प्ट देकर देख लो कि जी क्या आपको वो रिजल्ट देता है। ठीक है, लेकिन जाहिर है ये जो है ये इसकी सब्सक्रिप्शन के साथ आता है, जो जैसे मैं आपको बता रहा था कि अगर आपने सब्सक्रिप्शन ली हो तो फिर आप ये टूल यूज कर सकते हो। और इस वक्त क्रिएटिव फैब्रिका जो है वो काफ़ी सस्ता हुआ है। अच्छा, बाहर आना, हम कहाँ चले गए? मैं आपको एक और टूल का बताने लगा था, वो है जी अ, लेकिन vectorizer.ai। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि हम वही कॉफी कप वाला ही
मिसाल ले लेते हैं, जो कि अभी मैंने लियोनार्डो से डाउनलोड किया है ना, ठीक है। डाउनलोड किया था तो वो आपके पास पीएनजी फाइल आई थी, यानी आप उसको एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। इस टूल का फायदा ये है कि यहाँ पर जितनी भी एआई इमेजेस आपके पास हैं जो आप डाउनलोड करोगे, एआई के अलावा भी कोई भी इमेज है, ये उसको वेक्टराइज कर देता है। वेक्टराइज का मतलब क्या होता है, देखो आप जूम करोगे तो आपको दोनों चीजें दिखा रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट वाला आप देखो, वो उसके पिक्सेल्स फटना शुरू हो गए, जो राइट वाला है वो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि उसने उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। वेक्टर में कन्वर्ट करने का फायदा ये हुआ कि इसको जब आप यहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो एसवीजी फॉर्मेट में डाउनलोड होगी, ठीक है जी। और एसवीजी फॉर्मेट का मतलब ये है कि अब आप उसको इलस्ट्रेटर में खोल सकते हो और उसको फर्दर एडिट कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। तो ये जो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, इन सारी चीजों से आपको ये फायदा होगा कि अब आप यूनिक किस्म के डिजाइन या पोस्टर्स या इमेजेस जो भी आप इलस्ट्रेशन बनाना चाहते हो वो आप बना सकते हो, ठीक है। ठीक है, अब ये खुल गया है इलस्ट्रेटर के अंदर। अब आप उसके साथ दुनिया जहान के पंगे कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो साइड पे जो वाइट वाला जो स्टिकर की जो आउटलाइन है इसको आप निकाल दो, ठीक है। यानी कि पॉइंट ये है कि वो पूरी की पूरी इमेज जो है वो अब आपके पास आ गई है, आपको एडिट कर सकते हो। आप चाहो इसके कलर चेंज कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। जो आपका दिल चाहता है आप इसके साथ कर सकते हो। और यहीं पर आप टेक्स्ट ऐड करके इसको टी शर्ट डिज़ाइन बना सकते हो। जिस तरह एक बहुत ज़्यादा एक कॉमन जो चीज़ होती है जो चलती है, वो मैं आपको एक एग्जांपल बना के दिखा देता हूँ। ठीक है जी, तो ये एक बड़ी कॉमन सा डिज़ाइन होता है जो आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आप बना सकते हो। ये तो मैंने वैसे एग्जांपल के तौर पे पीछे कॉपी लिखा, आप कुछ भी लिख सकते हो। जिस तरह की इमेज है उस इमेज के हिसाब से कोई भी एक फनी वर्ड लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से डिज़ाइन बनता है, ठीक है। तो अब आपको नज़र ये आ रहा है कि आपका जो ये वाला इशू है ना कि जी हम कैसे करें, कहाँ से डाउनलोड, कहाँ से बनाएं, कहाँ से आएंगी चीज़ें, वो मैंने आपको सब कुछ आपके सामने मैं करके दिखा रहा हूँ कि इतना मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही है, ठीक है, लेकिन आपके यूनिक डिज़ाइन भी बन रहे हैं। और इसको आप अगर लॉन्ग टर्म सोचेंगे तब ही आपको काम करने का दिल भी करेगा, ठीक है ना। इस तरह की चीज़ें बन जाती हैं, ठीक है। जब ये और टूल आपके पास आ गया, ठीक है, तो एआई इमेजेस अगर लो क्वालिटी हैं आप उनको इस टूल के थ्रू वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो, हाई क्वालिटी में वो आपको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। उसके अलावा जो एक नया टूल है जो मैंने आप कोर्स में भी बताया था, वो किटल है। ये पेड है लेकिन इसके ऊपर जो डिज़ाइन हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, ठीक है ना। ये देखें यहाँ पर ये सारे उसी तरह के डिज़ाइन हैं जो आपको भी टी पब्लिक पर लोगों ने लगाए हुए थे, उसमें आगे आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो वही बात है कि अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो इसकी सब बेतहाशा चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। और ये सिर्फ इसलिए नहीं मैं आपको दिखा रहा कि यहाँ से आप ये बने बनाई चीज़ें उठाओ,
उसकी वजह ये है कि ये जो टूल है ये इन इट सेल्फ एक बहुत अच्छा डिजाइनिंग टूल है, यानी इलिस्ट्रेटर से भी समझ लें कि इलिस्ट्रेटर को की एक बहुत ज़्यादा इजी फॉर्म है। मैं आपको एक इसकी भी एक एग्जांपल करके दिखा देता हूँ कि अगर हम ये वाला डिज़ाइन खोल के देखते हैं। क्योंकि आप इसमें ऐसे ऐसे पंगे उन्होंने डाल दिए हैं जो ना कैनवा में होते हैं, इलिस्ट्रेटर में हो जाते हैं, की आवाज कट उसमें गई। टाइम बहुत लगता है। अब देखो, सबसे पहली चीज ये है कि इसके जो बैकग्राउंड में आपको नजर अगर आ रहा हो, अब आ रही है। कट कट क्या आ रही है सर? यार इंटरनेट का तो इशू ना हो। देखिए कुछ बेहतर हुई है। जी सर। बेहतर हुई है। हाँ जी, आप कुछ बताना। बार मैं ये बता रहा हूँ कि इसके अंदर ये देखिए ये साइट पर टूल्स हैं सारे। ये अगर आपको ये नजर आ रहा हो कि ये जो इफेक्ट है इसके ऊपर अप्लाई कैसे हुआ है, ये वाला टेक्सचर अप्लाई की है तो उसके ऊपर अप्लाई हो गया बड़ी अच्छी तरह, यानी वो इवन फॉन्ट के अंदर भी चला गया। ठीक है, तो ये काम करने के लिए बड़ी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ पे 1 सेकंड के अंदर हो जाता है। ये अपन यहाँ पे पैटर्न अगर हम ये वाला यूज करें तो वो टेक्सचर ना, जो वो डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है। तो ये देखें ये डिफरेंट टेक्सचर्स के साथ क्या चेंजिंग है। तो ये टूल इस वक्त बहुत ज़्यादा इन है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस वक्त बेस्ट टूल है ये चीज़ें बनाने के लिए। ये बिल्कुल ही उसने वो उसको चेंज ही कर दिया। अभी ये तो एक तो टेक्सचर्स हो गए, लेकिन ये हम बाकी इसमें कैनवा जैसी चीज़ें ही हैं, एलिमेंट्स यहाँ पर हैं और अपनी अपलोड कर सकते हैं इसके ऊपर। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसके अंदर एसवीजी अपलोड कर सकते हैं और इसके ऊपर ही इसको एडिट कर सकते हो। जिस तरह आप इलस्ट्रेटर में एडिट करते हैं उसी तरह यहाँ पर एसवीजी अपलोड करके इसी के ऊपर आप एडिट कर सकते हैं जी। उसके बाद इसमें जो एक और मज़ेदार चीज़ है, हम टेक्सचर इसमें से हटा देते हैं। अब ये डिज़ाइन है। अच्छा अब ये देखें, इसको पकड़ के टेक्स्ट को पकड़ के इसके साथ मैं क्या क्या कुछ कर सकता हूँ। ये देखो क्या आपको नजर आ रहा है। तो ये जितने पंगे हैं ये वैसे इस तरह की चीजें बनाना बहुत ही एक आप यानी इलस्ट्रेटर पूरा का पूरा सीख के लिए इसके अंदर कैसे ही आप। ठीक है, तो अब आपको कैसे अच्छा करना ये वाला इफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन वाला, ये डिफरेंट है, ये ठीक है जी। कस्टम भी है कि अपनी मर्जी से आप उसको जैसे मर्जी
ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये जो लाइंस वाला इफेक्ट आया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ये देखेंगे डिफरेंट इफेक्ट्स हैं। तो ये वाला इफेक्ट लगा हुआ है डेकोरेशन में, इसको आप इस तरह चेंज कर सकते हो, ठीक है। और फिर इसको यहाँ से, ये तो अब आपको समझ आ रही होगी कि जो मैं बात कर रहा था यूनिक डिज़ाइन और बिल्कुल डिफरेंट किस्म के डिज़ाइन, तो वो इस तरह ही बनेंगे। क्योंकि ये डिज़ाइन वैसे आप बनाने बैठोगे ना, कैनवा पे तो ये बनेंगे ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है जी। और इलस्ट्रेटर में बनेंगे, लेकिन ये उससे बनेंगे जिसको इलस्ट्रेटर के ऊपर बहुत अच्छी ग्रिप हो। तो फिर आपके पास जो आखिरी ऑप्शन बचता है वो ये है कि अगर आप लोग सीरियस हैं इस काम में, तो इसकी ले लें फिर सब्सक्रिप्शन, और ये काम आप कर लें, ठीक है। यहाँ से इस तरह की चीज़ें बन सकती हैं। और जितना इस टूल को आप एक्सप्लोर करेंगे उतनी आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आती जाएगी। और इसी तरह आप उसका फॉन्ट चेंज करेंगे, ये देखना, ये में बिल्कुल बदल गई है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आपको कोई डिज़ाइन नज़र आया है, इवन टेक्स्ट बेस्ड भी। अब ये है तो टेक्स्ट बेस्ड, लेकिन ये यूनिक है ना, क्योंकि इसको लेटरिंग कहते हैं, ये लेटरिंग आर्ट है बेसिकली। जी कर तो सकते हैं, लेकिन जो आपने भेजा ना उसका फॉर्मेट इस तरह का है, वो प्रिंट होके अच्छा नहीं लगेगा। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये वेबसाइट बनी ही प्रिंट ऑन डिमांड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिजाइन बनेंगे ना, वो बनता ही इसलिए है कि वो प्रिंट होके बहुत अच्छे लगे, ठीक है। तो बहरहाल इसमें ये सारे पंगे आप ले सकते हो। टेक्स्ट मैंने आपको दिखा दिए, शेडो इसमें डला हुआ है इस वक्त, उसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब ये जो सारा कुछ मैं कह रहा हूँ ये फ्री में भी हो जाएगा, इसका फ्री प्लान भी है, लेकिन फ़र्क ये है कि हमें क्योंकि चाहिए हाई क्वालिटी इमेज ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ, जिसको हम टी शर्ट पर लगा सकते हैं, तो वो जब आप डाउनलोड का बटन दबाओगे तो वो ऑप्शन सिर्फ पेड प्लान के साथ ही आता है, वो फ्री के साथ नहीं आता, ठीक है। तो इसकी सब्सक्रिप्शन मेरे ख्याल में, क्योंकि मेरे ख्याल में $15 की थी या कितने की थी। तो ये जो अगर कोई अफोर्ड कर सकता है, अगर अगर कोई समझता है कि जी मैं जो हूँ इस पे काम करना चाहता हूँ, तो आप जरूर करें, क्योंकि ये इस वक्त जिसको कहते हैं ना कि बेस्ट टूल है जो अवेलेबल है प्रिंट ऑन डिमांड के लिए। और इसमें सिर्फ टी शर्ट डिज़ाइन नहीं बनते, इस पे बेतहाशा चीज़ें बनती हैं, ठीक है जी। इसका अपना एआई भी है, ठीक है। पोस्टर्स हैं यहाँ पर, ठीक है जी, लोगोज हैं, कार्ड्स हैं, ठीक है जी। इनके मॉकअप्स भी हैं, मॉकअप समझते हैं ना आप लोग, यानी कि डिज़ाइन आपने दिखाना हो किसी शर्ट के ऊपर, और ये यहाँ पर टेम्पलेट्स हैं बने बनाए। ठीक हो गया जी। अब मेरे ख्याल में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, मैंने काफ़ी अपडेट आप लोगों को कर तो दिया। अब अपने प्रॉब्लम्स बताए ना, जो असल मकसद था इसका। हाँ, एक चीज़ रहेगी, वो ये है कि कुछ लोगों को जो सस्पेंशन का मसला आ रहा था, देखें जो आप लोगों के अकाउंट सस्पेंड हुए हैं ना, ठीक है जी, तो उसका देखें, अगर जो रेड बबल पे और टी पब्लिक पे अगर आप लोगों के अकाउंट सस्पेंड हुए हैं, जो भी लोगों के हुए हैं, तो उसको दोबारा बनाने का सेम डिटेल्स के साथ कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये लोग आपका आईपी पकड़ लेंगे, आपकी डिटेल तो पकड़ ही लेंगे ना, मतलब सेम डिटेल के साथ, तो उसी वक्त वो हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। उसका एक ही तरीका है, वो ये है कि आप डिफरेंट लैपटॉप पे किसी और की मशीन पे या अपनी ही मशीन के अंदर जो है, आप टोटली उसको वाइप आउट करके, क्लीन करके, सारे ब्राउज़र क्लीन करके, नई विंडोज़ आपकी हुई हो, सारा कुछ नया हो, और फिर नई डिटेल हो A to Z, यानी कि जिस बंदे की पहले सस्पेंड हुई है वो दोबारा यूज़ नहीं कर सकता।
करोगे भी, हो सकता है 6 महीने तक आपका अकाउंट चल जाए, 7वें महीने फिर वो किसी बंदे को तकलीफ होगी कि जी चेक करो जी अकाउंट्स, वो देखेगा कि जी ये तो वही बंदा जिसका हमने पहले सस्पेंड किया था, वो फिर आपका सस्पेंड कर देगा, सारी मेहनत ज़ाया होगी। ठीक है जी। हाँ जी, अकाउंट्स वापस नहीं मिलते। ठीक है, क्रिएटिव फैब्रिका पे तो वापस मिलने वाला मसला ही नहीं है ना। अगर तो उन्होंने आपको एक्सेप्ट नहीं किया तो एक्सेप्ट तो आप बार बार अप्लाई करो, वही तरीका है अपने डिजाइन को इम्प्रूव करके। अगर उन्होंने आपको सस्पेंड कर दिया है तो वही तरीका है कि उसको बिल्कुल नई डिटेल के साथ दोबारा से अप्लाई करें। ठीक है, और जिस वजह से पहले सस्पेंड हुआ है, देखिए ये चीज़ ना छोड़ दें, ये हमारा पाकिस्तानी माइंडसेट है कि जी हमने कुछ नहीं किया, हमने ही किया होता है, गलती हमारी ही होती है। ठीक है, अगर जानबूझ के नहीं होती तो वो इस तरह से हो जाती है कि कोई ऐसी पॉलिसी हमसे वॉयलेट हो गई है जिसका हमें पता नहीं था, तो वो हमारी अपनी इंफॉर्मेशन की कमी होती है। वो लोग कोई भी फजूल में अकाउंट सस्पेंड नहीं होता, ये आज मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी ही गलती होती है तो सस्पेंड होता है। ठीक है, क्योंकि अगर उनसे ज्यादती हो जाए, जो कि होती है लोगों के साथ, यानी कुछ लोगों के सस्पेंड हो जाते हैं बगैर उनके मसले के, लेकिन वो फिर उनको वापस मिल जाते हैं। अगर आपने उनको ईमेल किया और उनका अगर इस तरह का जवाब आ गया है ना कि भाई हमने दोबारा से रिव्यू किया और हम आपके अकाउंट को रिवाइव नहीं कर रहे, तो फिर भूल जाए, फिर कहानी खत्म। ठीक है, एक ही तरीका है, दोबारा से अप्लाई करें जिसका सस्पेंड हुआ क्रिएटिव फैब्रिका में, नई डिटेल्स के साथ अपने ब्राउजर को सारी कुकीज हिस्ट्री क्लियर करके, सब कुछ क्लियर करके फिर अप्लाई करें। ठीक है, अमेजोन केटीपी में अगर सस्पेंड हो जाए तो वो तो बात ही खत्म हो जाती है ना, क्योंकि अमेजोन वाले तो इस मामले में बहुत ही स्ट्रिक्ट है। वो तो इवन आप नई डिटेल्स के साथ भी उसी लैपटॉप से उसी आईपी एड्रेस से बनाओगे तो उसमें भी वो तंग करेंगे आप। ठीक है, तो जिसका सस्पेंड हो गया है उसका तरीका तो यही होता है कि भाई किसी और की डिटेल यूज़ करें। ठीक है, और फिर दुआ करेंगे सस्पेंड ना हो, वरना वही बात है कि सस्पेंड होना ही ना चाहिए, पहली बात तो ये है। अमेजोन केडीपी में जो कुछ चेंजेस आई हैं वो ये आई हैं कि सिर्फ थोड़ी सी चेंजेस आई हैं, वो ये है कि वो टाइटल और सब टाइटल में जो है ना सिमिलर वर्ड्स अब एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जैसे मिसाल के तौर पर अगर पहले नोटबुक मैं अपलोड कर रहा था तो मैं टाइटल में लिख रहा था कि जी मिसाल के तौर पे कॉम्पोजिशन नोटबुक, और सब टाइटल में साथ लिख रहा था कॉम्पोजिशन जर्नल, तो अब वो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो सिनोनिम्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो यूनिक टाइटल और सब टाइटल एक्सेप्ट कर रहे हैं। बस यही चेंज आया है, उसके अलावा कुछ कैटेगरी का चेंज आया था जिसकी मैंने वीडियो ग्रुप में अपलोड की थी, मैं दोबारा अपलोड कर देता हूँ कि जी कैटेगरीज का क्या चेंज आया है। बाकी आप लोगों का मेरा को जो मेरा मशवरा है वो ये है, नहीं अगर आपको ईमेल आती है तो आप लॉगिन करके देखें ना, वो लॉगिन करके देखेंगे तो पता चलेगा कि आपके अकाउंट एक्टिव है या नहीं है। लेकिन अगर आप इसलिए पूछ रहे हो कि जी आपको सस्पेंशन की ईमेल भी आई थी कि जी आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया, लेकिन उसके बावजूद ईमेल आ रही है, तो वो आती रहती हैं, क्योंकि जो उनकी जो सेलर वाली टीम होती है वो अलहदा होती है, और जो मार्केटिंग की टीम होती है तो वो अलहदा होती है। तो अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया है तो आपको मार्केटिंग की ईमेल फिर भी आती रहती है, उसका मतलब ये नहीं है कि आपका अकाउंट एक्टिव है। उसका मतलब ये है कि वो उसको उनके रिकॉर्ड में क्योंकि आपकी ईमेल है तो आपको मार्केटिंग की ईमेल्स आती रहती है। लेकिन अगर आप वैसे पूछ रहे हो, ज़ाहिर है आप लॉगिन करो, अगर आप पासवर्ड भूल गए हो तो उस पर फॉरगेट पासवर्ड करो और दोबारा लॉगिन कर लो। ठीक है, बहरहाल फिलहाल मेरा तो मशवरा ये है कि आप लोग केटीपी पर जान मारें थोड़ी सी। ठीक है, क्योंकि केटीपी इन दी एंड बात वही है कि वो अमेजोन का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और वो अभी तक ओपन है, कोई पता नहीं कि वो भी इनवाइट ओनली हो जाए इन फ्यूचर में, कि वो सबको एक्सेप्ट करना बंद कर दें, जिससे मर्ज बाय अमेजोन का मसला है। ठीक है, तो अभी वो ओपन है, उस पर अकाउंट बनाएं, लॉन्ग टर्म सोचें, रातों रात अमीर कोई नहीं होता। ठीक है, अच्छे कवर बनाएं, अच्छे इंटीरियर्स बनाएं, या तो क्रिएटिव फैब्रिक से डाउनलोड करें, इंटीरियर का कोई इतना इशू नहीं होता, उसमें थोड़ी सी एडिटिंग करें, कवर्स बहुत अच्छे बनाएं। कवर्स के लिए मैं जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये बहुत ही अच्छा टूल है, वरना कैनवा तो है ही है। ठीक है, और मतलब एक टारगेट बनाया कि जी मैंने एक दिन में कम से कम एक नोटबुक तो अपलोड करनी है, या अगर आपने
मीडियम कंटेंट वाली जो बुक्स होती हैं, जैसा कलरिंग बुक्स वगैरह हैं, तो वो कम से कम एक हफ्ते में मैंने एक तो अपलोड करनी है, ठीक है। तो वो थोड़े से अपने टारगेट बनाए, थोड़ा सा काम करेंगे तो काम बनेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें आगे बहुत सी चीज़ें हैं, इसमें फिर अमेजोन का जो सेलर सेंट्रल है उसके थ्रू भी प्रिंट ऑन डिमांड ड्रॉप शिपिंग होती है, वो सारा कुछ होता है, लेकिन उसमें जाहिर है फिर इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होती है, फिर अमेजोन की फीस होती है, वो उस तरफ अभी जाने का फायदा नहीं है ना, क्योंकि पहले आप लोग ये वाला काम तो करें ना, पहले चीज़ें सीखेंगे तो फिर ही आगे जाएंगे। तो बहरहाल ये मेरे ख्याल में जो नई चीज़ें थी वो मैंने बता दी हैं। उसके अलावा किसी का कोई अब सवाल है तो पूछ लें। अच्छा हाँ, क्रिएटिव मार्केट का किसी ने पूछा था, वो मैं बताता हूँ। क्रिएटिव, एक तो क्रिएटिव फैब्रिका है, क्रिएटिव मार्केट भी एक प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। क्योंकि ये भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ना, ये थोड़ा सा बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है क्रिएटिव फैब्रिका से, ये हाई लेवल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो जरा हाई लेवल बिकती हैं, प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस पे आपको अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। अप्लाई करना बहुत ही आसान है, इसके अंदर आपको सिर्फ एक पोर्टफोलियो चाहिए, अच्छा, ठीक है जी। ये आ गया ओपन शॉप, ठीक है। दो तीन उन्होंने आपसे सवाल पूछने हैं, ठीक है, लेकिन जो मेन चीज़ उन्होंने चेक करनी है वो आपका पोर्टफोलियो, तो इधर अप्लाई करने से पहले आपके पास एक अच्छा पोर्टफोलियो होना चाहिए। यहाँ पे आप साइन अप करेंगे, आपसे वो आपका नाम पूछेगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और आपको आपसे पूछेगा कि जी कौन सा पोर्टफोलियो है, ऐसा कोई लिंक दें जहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि आपका काम कैसा है। पोर्टफोलियो से मतलब ये है कि जहाँ पर आपका आपके कोई डिज़ाइन विजिबल हो, कि जैसे मैंने जब अप्लाई किया था तो मैंने अपना क्रिएटिव फैब्रिका की शॉप जो है वो दी थी, और एक एटसी की शॉप है जो कि मैं दोस्त के साथ चलाता हूँ, ठीक है। इन दोनों का मैंने लिंक दिया था, उसकी वजह से मैं एक्सेप्ट हुआ। तो अगर आपकी क्रिएटिव फैब्रिका की शॉप बनी हुई है, या रेड बबल की शॉप बनी हुई है, या कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आपके डिज़ाइन विजिबल हों, क्योंकि उन्होंने आपके डिज़ाइन देखने हैं ना, तो वो चेक करेंगे, उसकी बेस पे आपको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे। तो इसमें भी अगर एक दफ़ा रिजेक्शन आ जाए कोई मसला नहीं होता, आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हो डिफरेंट पोर्टफोलियो के साथ, या उसी पोर्टफोलियो को थोड़ा सा इम्प्रूव करके। बहरहाल इधर ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये भी एक डिजिटल मार्केट प्लेस है, और ये क्रिएटिव फैब्रिका से बहुत अच्छी मार्केट प्लेस है, लेकिन वही बात है, इधर चीज़ें भी हाई लेवल बिकती हैं, यानी इलस्ट्रेशन बिकेंगी, ठीक है जी, फोटोज बिकती हैं, ठीक है, डिज़ाइंस भी बिकते हैं, पैटर्न्स बिकते हैं, ये चीज़ आपको सारी नजर आ रही है। ठीक है जी, आपके क्वेश्चन आते हैं पूछ लें, वरना फिर हम सेशन को क्लोज करें। अब आप लोग को क्वेश्चन पूछना, अगर पूछना है, अगर मेरे से कुछ मिस हो गया हो तो वो भी मैं बता, मुझे याद आ जाएगा, आपके क्वेश्चन से शायद याद आ जाए। लिए थोड़ी सी सर्च वगैरह वो आप देख लें, तब तक क्वेश्चन माइंड में आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसके बाद हम क्लोज करते हैं।
सीरीज आ रही है ना, आप हर कैटेगरी में जाके देख सकते हैं कि कौन सी बुक किधर रैंक कर रही है, क्यों कर रही है। ठीक है, ये ज़्यादातर जो बुक्स हैं ये तो हाई कंटेंट है, नॉवेल्स टाइप चीज़ें हैं, ठीक है, लिटरेचर की बुक्स है। लेकिन आपको ज़ाहिर है कुछ आइडिया यहाँ से भी होगा कि जी किस तरह के कवर्स बनते हैं, किस तरह के टाइटल्स होते हैं, ठीक है, सारा कुछ आपको यहाँ से नज़र आएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये अब वो बुक्स हैं जो आप लोगों को क्रिएटिव फैब्रिका से भी मिल जाती हैं, आप खुद भी बना सकते हैं, जिस तरह ये है। ठीक है, इसके 82,000 देखेंगे, इसके सिर्फ रिव्यूज़ हैं, तो ये पता नहीं कितने को मारा होगा इससे बार। ठीक है, अब ये बिग प्री स्कूल ABC जो बुक है ये भी क्रिएटिव फैब्रिका पर, ये सारे इंटीरियर्स पड़े हुए हैं, ये ट्रेस लेटर्स ये भी पड़े हुए हैं। ठीक है जी। ठीक है, ये जो साइन बुक्स होती हैं ये भी सारी क्रिएटिव फैब्रिका पे आपको इस तरह के इंटीरियर्स मिल जाते हैं बहुत ही इजीली। सीजर स्किल्स तो भरी पड़ी है क्रिएटिव फैब्रिका पे। मतलब ये जितना भी बच्चों का मटेरियल है ना, आप क्रिएटिव फैब्रिका में जाके इधर जाएं, ये देखें, ये टीचिंग मटेरियल में ये सारा कुछ पड़ा होता है। ये प्री स्कूल की मैथ वर्क बुक आ गई, ये पेंसिल कंट्रोल बुक आ गई जो ट्रेसिंग वाली होती है, ये अल्फ़ाबेट ट्रेसिंग आ गई, ये साइट वर्ड्स जो भी आपको नजर आई है बुक वहाँ पर। ठीक है, ये एक्टिविटी बुक्स हैं। तो यहाँ पर ये देखें इतना कुछ पड़ा हुआ है जिस पे आप काम कर सकते हो। ठीक है ना, बस आपने इन इंटीरियर्स को, दो तीन इंटीरियर्स अगर एक जैसे मिल जाते हैं उनको मिक्स एंड मैच करें। ठीक है जी, या एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं, बस आप कवर अच्छा बना लें उसका कैनवा के ऊपर। ठीक है, तो आपका बहुत इजीली काम शुरू हो सकता है, कोई मसला नहीं। ठीक है, लेटर और नंबर, क्योंकि बच्चों की जो बुक्स हैं वो क्योंकि बनाने में मुश्किल होती हैं, तो उसके अंदर स्पेस होती है कि आप उसको अमेजोन पर डाल सकते हो और उसे रनिंग शुरू कर सकते हो। बस आपका कवर जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, फिर आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो, इसमें कॉम्पोजिशन नोटबुक्स हैं बहुत ज़्यादा चलती हैं जो सबसे सिंपल है बनाने में। ठीक है, ये देखें, ये KDP के थ्रू अपलोड हुई हुई है। ठीक है, वो कैसे पता लगता है कि KDP के थ्रू अपलोड हुई हुई है, जब आप उसके ऊपर आएंगे तो ये लिखा हुआ पब्लिशर इंडिपेंडेंटली पब्लिश्ड। जो भी इंडिपेंडेंटली पब्लिश होती है वो KDP के थ्रू अपलोड हुई होती है। ठीक है जी। तो ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, ये सिंपल एक पैटर्न है, उसके ऊपर ये बॉक्स उसने डाल दिया है, नेम टैग इसको कहते हैं। ये कैनवा में 5 मिनट के अंदर कवर बन जाता है आपका ये वाला। ये पैटर्न भी आपको कैनवा से मिल जाता है, ये बॉक्स भी आपको कैनवा से मिल जाता है। ठीक है जी। ये देखें, ये भी कॉम्पोजिशन नोटबुक है और इसकी रैंकिंग देखें, बहुत ही अच्छी रैंकिंग है। और ये इतनी पुरानी नहीं है, ये 2022 अगस्त की यहाँ पर आई हुई है, यानी इसको साल साल भी नहीं हुआ अभी। ठीक है, और ये बहुत अच्छी सेल हो रही है। ठीक है जी, ये भी देखें, ये भी कॉम्पोजिशन बुक है, ये भी कॉम्पोजिशन नोटबुक है। तो आपको यहाँ से ये देखें, ये तो July 3, 2023, यानी कि ये जुलाई ही चल रहा है, यानी कि ये जो है 18 दिन पहले की अपलोड हुई हुई है। और इसकी आप रेटिंग देखें, BSR उसका आप देखें, और आप यानी कि वो इस वक्त जो है 19 दिन के अंदर मिनिमम जो है ना 10 की भी एवरेज हो इस रेट पे, तो वो $200-250 कमा चुका है, ये जो है ना पिछले 18-19 दिनों में, सिर्फ इस कॉम्पोजिशन से। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसने इसके साथ एड्स लगाए हों। ठीक है, लेकिन एड्स जैसे मैंने आपको कोर्स में बताया था KDP के एड्स किस तरह चलते हैं, वो सभी को मसला नहीं होता, बहुत सस्ते एड्स लग जाते हैं। उसका पूरी मैंने क्लास में तरीका बताया था ऐड कैसा लगता है, वो आप क्लास देखें दोबारा। नहीं तो आप लोग जब खुद एड्स की तरफ आएँ तो उस वक्त मेरे से आप पूछें कि जी अब अगला स्टेप क्या है, तो मैं आपको तब भी गाइड कर दूंगा, व्हाट्सएप पे कोई मसला नहीं है।
पॉइंट ये है कि भाई काम शुरू करें, काम करें। ये जो है ना, इस माइंडसेट से बाहर निकलें कि जी काम तो है ही नहीं, काम कैसे करें, अर्निंग कैसे शुरू होगी, रातों रात अमीर कैसे होंगे, ये नहीं होगा। काम शुरू करेंगे तो फिर ही कुछ बनेगा। ठीक है, मैं आपको आपके सामने प्रूफ दिखा रहा हूँ चीज़ों का कि भाई अभी जिस तरह कॉम्पोजिशन नोटबुक गुजरी है, ये इतनी पुरानी नोटबुक्स नहीं है, ये अभी लगी हैं और ये सेल हो रहे हैं। चलें जी, आपको क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना फिर हम बस 5 मिनट में जो है ना उसामा भाई आखिरी जो है ना अल्फाज के साथ जो है ना रुखसत करें मुझे भी और बाकियों को भी। जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है फिर सामा भाई फिर करें क्लोज। चले जी ठीक है, फिर उसामा भाई आप जो है आखिरी वो जो आपने क्लोजिंग करनी है कर दें। क्वेश्चन तो नहीं लग रहा किसी का। ने अल्लाह हाफिज कर दिए। हाँ, क्या क्या चल क्या रहा है? कितना से चल रहे हैं, हो रहे हैं क्वेश्चन? अच्छा, उसामा यार आप कुछ कह रहे हो तो आपका म्यूट हुआ हुआ है, मेरे ख्याल में आवाज नहीं आ रही। हेलो। जी सर, आपने मुझे बुलाया। नहीं है तो मेरे ख्याल में फिर क्लोजिंग कर लेता हूँ। हाँ जी, किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन है तो प्लीज आप कर सकते हैं, अदरवाइज फिर हम सेशन को क्लोज कर लेते हैं। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह आप तकरीबन 1-2 महीने के बाद एक मीटअप हम रखें। और जो लाहौर बेस्ड स्टूडेंट्स हैं उनको रिकमेंड हम यही करते हैं कि वो फिजिकली आएँ
और यहाँ पे सर के साथ एक सेशन हो जाएगा और डिस्कशन वगैरह, ताकि जिसको जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कुछ इश्यूज आ रहे हैं, बाकी सब स्टूडेंट्स भी उनसे आइडिया लगा सकें कि क्या इश्यूज फेस करने पड़े हैं आप सबको। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अभी सेशन के अंदर कुछ बैच 1 के स्टूडेंट्स भी थे, कुछ बैच 2 के थे, और डेफिनेटली कुछ लोगों का वर्किंग डे था सैटरडे, इस वजह से बहुत से लोग ज्वाइन भी नहीं कर पाए। लेकिन उसमें एक और अहम चीज़ ये थी कि हम आखिर ये देखना चाहते हैं कि सक्सेस रेशो क्या है आप सबकी, कितने लोग हैं कि जिन्होंने काम किया, कितनों ने नहीं किया, अगर नहीं किया तो कौन से ऐसे हर्डल्स हैं, कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं कि जिनकी वजह से वो काम जो है उसको कंसिस्टेंसी के साथ और सी पैशन के साथ आगे नहीं कर पाए। तो उम्मीद है अभी सेशन की वो चली भी गई है, मतलब जो जो अवेलेबल है उनको ये भी मैं बता दूं कि ये नहीं है कि किसी का भी कोई काम नहीं हुआ, वो आपके क्या कहते हैं सेशन से ही और पिछले सेशन में से कुछ लोग हैं जिनकी अर्निंग्स हुई हैं, जिनके अकाउंट भी एक्सेप्ट, तो इसका मतलब ये है कि काम, मतलब हमारे अपनी तरफ से इशू है, यानी मेरी तरफ से कुछ कमी हो सकती है, आप लोगों की अपनी काम करने में कमी हो सकती है, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि काम कर रहे हैं मैं खुद तो कर ही रहा हूँ, उसके अलावा एक और सेशन मैंने करवाया था, उसमें भी बहुत सी लोगों की अर्निंग हो रही है। तो आप लोग ये ना काम में जो है जान, तो काम हो नहीं सकता, काम हो सकता है, बस थोड़ा सा जो है ना माइंड क्लियर करके फोकस करके चलेंगे, चीज़ों को समझ के इंशाल्लाह फायदा होगा। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह खैर, बंडल ऑफ थैंक्स तमाम स्टूडेंट्स का आने का, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।